हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उसमें तरह तरह के कमेंट्स रहते हैं। एक ये कमेंट्स हैं, इसके कई कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, 2-3 कमेंट्स। ये एक लेटर जारी हुआ था हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के बैंक अकाउंट को लेकर के कि बैंक अकाउंट है अगर एचडीएफसी बैंक में खुलवाते हैं बैंक, ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा ऑफर दिया गया था कि अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी जो पूरे हरियाणा में लगे हुए हैं, अगर उनका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में खुलवाते हैं तो वो काफ़ी सारे बेनिफिट देंगी जो रेगुलर कर्मचारी को दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि रेगुलर कर्मचारी का एक सैलरी अकाउंट होता है। वो सैलरी अकाउंट सामान्य अकाउंट से अलग होता है। उसमें कई प्रकार के इंश्योरेंस भी होते हैं और अदर बेनिफिट भी होते हैं जो अलग एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगते हैं। वही बेनिफिट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को देने के लिए जो हरियाणा कौशल रोजगार में निगम में लगे हुए हैं, उनको एचडीएफसी बैंक में अगर खुलवाते हैं बैंक अकाउंट तो एचडीएफसी बैंक उनको भी वो बेनिफिट देगा। ये लेटर जारी हुआ था और ये रिक्वेस्ट की गई थी पहले एचडीएफसी बैंक के द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम चंडीगढ़ को कि आप पूरे हरियाणा में आपके कर्मचारियों के बैंक अकाउंट हमारे बैंक में खुलवाइए। लेकिन उस पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा एक प्रतिक्रिया दी गई थी कि हम किसी को बोलेंगे नहीं, ये बोल नहीं सकते, पर्सनली किसी को फोर्स नहीं कर सकते हम। लेकिन अगर कर्मचारी या कोई भी डिपार्टमेंट इंटरेस्ट लेकर कर्मचारियों का बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में खुलवाता है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को कोई आपत्ति नहीं है। हम कर्मचारी का बैंक अकाउंट बदल देंगे या अपडेट कर देंगे। जो नया अकाउंट वो एचडीएफसी बैंक में खुलवाएगा और आप उसको बेनिफिट दे देना सैलरी अकाउंट वाला जो रेगुलर कर्मचारी को मोस्टली मिलता है। लेकिन यह लेटर जारी होने के बावजूद काफ़ी कर्मचारियों के खुल भी चुके हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों के नहीं खुल पाए। इसका मुख्य कारण ये है कि जो स्कीम रेगुलर कर्मचारियों के लिए आती है वह जल्दी एप्लीकेबल होती है, क्योंकि उसको जो एप्लीकेबल करने वाले कर्मचारी या जो अधिकारी होते हैं वो रेगुलर होते हैं। तो रेगुलर होने के कारण वो जल्दी स्वयं पर लागू कर देते हैं। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्चुअल को लेकर के कोई स्कीम सामने आती है, कोई बेनिफिट की बात सामने आती है तो वो डिले हो जाती है, क्योंकि वो सैलरी जो भी सैलरी से संबंधित या इस ब्रांच से संबंधित जो काम होता है कर्मचारियों के बैंक को खुलवाने से संबंधित डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, वो रेगुलर कर्मचारी के हाथ में ही होता है। इस करके डिले हो जाता है। तो काफ़ी सारे कर्मचारी हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जिनको अभी पता नहीं है। मैसेज आते हैं कि जो वो स्कीम आई थी उसका क्या बेनिफिट है, खुलवाएं, कैसे खुलवाएं, क्या खुलवाएं। तो पहले ये लेटर को पढ़ेंगे हम, ये क्या है, बेनिफिट इसमें लिखे हुए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। फिर आपने क्या ये वो भी, मैं एक कमेंट्स ये भी था कि क्या डिपार्टमेंट ही खुलवाएगा, डिपार्टमेंट नहीं खुलवाएगा, आप डायरेक्ट खुलवा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर डिपार्टमेंट खुलवा लेता है सभी के तो बहुत अच्छी बात है, खुलवाए हुए हैं काफ़ी जगह। लेकिन अगर डिपार्टमेंट नहीं खुलवाता है तो आप डायरेक्ट खुलवा लीजिए बैंक अकाउंट में जा करके एप्लीकेशन दे करके। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में दे करके अपने और अपना बैंक अकाउंट उसको अपडेट करवा सकते हैं, ताकि अपनी आने वाली सैलरी आपके एचडीएफसी बैंक अकाउंट में आए। तो सबसे पहले मैं लेटर को पढ़ूंगा। ये लेटर जारी किया गया था हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा एचडीएफसी बैंक को, और सब्जेक्ट था इसका ओपनिंग ऑफ सैलरी अकाउंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिक आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज अंडर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ऑफ हरियाणा। यानी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज लगे हुए हैं उनकी सैलरी अकाउंट खुलवाने बारे इसमें लिखा हुआ कि सर प्लीज़ रेफर टू दी सब्जेक्ट गिवन अबव। दिस इज रिगार्डिंग द सैलरी ऑफर गिवन डेटेड बाई 9/2022 बाई एचडीएफसी बैंक ऑन दी सब्जेक्ट साइटेड अबव। जो सब्जेक्ट ऊपर लिखा गया इसी सब्जेक्ट को लेकर के एचडीएफसी बैंक ने एक ऑफर लेटर जारी किया गया। तो वही ऑफर जो 22/9/2022 को उसी के बारे में बताया गया। ये लिखा गया था एचडीएफसी बैंक के द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम को। इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन के अंदर it is intimated that the department has reviewed the salary proposal submitted by the HDFC Bank for opening of salary accounts of the employees in HDFC Bank। के जो HDFC बैंक के द्वारा जो प्रपोजल जारी की गई थी बैंक अकाउंट खुलवाने वाले कर्मचारियों का HDFC बैंक में, वह रिव्यूड कर ली गई है, जांच पड़ताल कर ली गई है उस पर। और आगे क्या है, दी ऑफर इज़ बेनिफिशियल। ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिख रहा है कि दी ऑफर इज़ बेनिफिशियल, कि यह ऑफर है, यह बेनिफिशियल है, लाभदायक है फॉर दी एम्प्लॉयज़ and the major points are mentioned below along with the details offer attached for your reference। और जो रेफरेंस जो ऑफर लेटर है उसका रेफरेंस दिया गया और साथ में कुछ पॉइंट इसमें ऐड किए गए नीचे
और ये लिखा गया कि दी ऑफर लेटर इज बेनिफिशियल, यह ऑफर बेनिफिशियल है, लाभदायक है। ये भी लिखा था कमेंट्स में कि क्या उसमें खुलवाने का फ़ायदा है, खुलवाने का फ़ायदा है। ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम भी मानता है कि ये बेनिफिशियल है। और आगे लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द सैलरी अकाउंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि जो आप कर्मचारियों का खाता कृपया खोलें आप बैंकों में। ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई कर्मचारी आपके पास आता है तो आप उसका बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट खोल दीजिए आपके बैंक में, ये लिखा है इसने। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन इफ एम्प्लॉयज ओपन्स हिज हर सैलरी अकाउंट विद HDFC बैंक एज पर देयर इंडिविजुअल इज ओनली। अगर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉयज यानी स्वयं खुद ही जाकर कर्मचारी खाता खुलवाता है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को कोई आपत्ति नहीं है। डायरेक्ट अकेला जाकर के एम्प्लॉय भी खाता खुलवा सकता है बिना डिपार्टमेंट की परमिशन ली, कोई दिक्कत नहीं है। परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं, इसमें लिखा है। ये पूछ रहे हैं ना, सभी डिटेल क्लियर करेंगे हम इसमें, क्योंकि लेटर तो जारी हुए काफ़ी दिन हो गए इसको। और आगे क्या लिखा है, निगम विल अपडेट ओब्लिक चेंज दी एग्जिस्टिंग सैलरी अकाउंट टू HDFC बैंक सैलरी अकाउंट इन दी पोर्टल, के निगम है वो अपडेट कर देगा, बदल देगा एग्जिस्टिंग सैलरी अकाउंट, यानी जो वर्तमान में सैलरी अकाउंट है उसको HDFC बैंक का जो आप खुलवाएंगे वो बैंक अकाउंट बदल देगा पोर्टल पर जहाँ पर आपकी सैलरी आती है। इफ़ द रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट और द एम्प्लॉयज, अगर रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट ये लिखा है इफ़ ये रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आती है और द एम्प्लॉयज से रिक्वेस्ट आती है, डायरेक्ट आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर भी आप उस पर कंप्लेन में जाकर के आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मेरा बैंक खाता चेंज कर दिए बिना डिपार्टमेंट को बताए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आपने किसी से परमिशन लेनी है, कोई आपत्ति नहीं है इसके अंदर। और जो इसमें क्या है, इसमें आ गया ऊपर वाले जो पैरा, इसमें लिखा गया है कि कर्मचारी खुद खुलवा सकता है। जा करके बैंक में आप जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ मिलेंगे आपको, वो खुद बताएंगे, आपका बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, आप अपनी कॉपी लेकर के आइए डिटेल्स, और खुद आप एप्लीकेशन डालिए या फिर डिपार्टमेंट में अपने ऑफिस में कलर किसी को दीजिए, वो भेजेंगे, आपका खाता चेंज करवाएंगे, बदल देंगे, आपकी सैलरी उसी बैंक में आनी शुरू हो जाएगी और बेनिफिट होंगे। क्या क्या बेनिफिट है इसमें लिखा है, दी मेनी बेनिफिट्स सबमिटेड इज अंडर, क्या है लिखा हुआ नीचे, जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट्स। ये जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट है। जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट होता है कि जो बिना जीरो, अगर आप बिल्कुल के पैसे भी निकाल देते हैं तो भी आपका अकाउंट चलेगा, और सैलरी अकाउंट होगा। सैलरी अकाउंट अलग अकाउंट है दूसरे अकाउंट से, इसी सैलरी अकाउंट की खुलने की बात है। अगर आपने सैलरी अकाउंट नहीं खुलवाया तो आपका सामान्य अकाउंट होगा जैसे आम लोगों का होता है। सैलरी अकाउंट के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, कभी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला है नेचुरल डेथ कवर 1 लाख रुपए के फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 लाख रुपए का नेचुरल डेथ कवर है एम्प्लॉयज़ का, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार की कोई कटिंग नहीं होगी इसके अंदर पैसे की। भाई आपसे 200 रुपये महीना, 400, 500, 1000 रुपये महीना लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, 1 रुपये भी। एप्लीकेबल होगा ओनली इफ़, उन पर एप्लीकेबल होगा इफ़ लास्ट मंथ सैलरी इज क्रेडिट इन HDFC बैंक अकाउंट बिफोर डेथ। अगर लास्ट मंथ की सैलरी HDFC बैंक में आती है तो उसी कर्मचारी पर मान्य होगा, सैलरी उसी अकाउंट में आनी चाहिए लास्ट वाली। एक्सीडेंटल डेथ कवर है 15 लाख रुपए। एक्सीडेंटल डेथ है, किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को हट का दौर हो गया, कोई समस्या दी है ऐसे, उसमें आती है एक्सीडेंट 15 लाख रुपए का। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें भी यही स्कीम है कि लास्ट जो मंथ की सैलरी है वो HDFC बैंक में आनी चाहिए तो उस पर ही मान्य होगा। अगर जीरो बैलेंस फैमिली अकाउंट, ये जीरो बैलेंस का फैमिली का भी, आपकी जो फैमिली है ना उसका भी अकाउंट खोलेगा HDFC बैंक में। और आगे लिखा है बैंक विल नॉट टेक एनी मिनिमम बैलेंस चार्ज। अगर आप HDFC बैंक में किसी का खाता खुलवाएंगे तो मिनिमम किसी ब्रांच में 2000 रुपये, किसी में 4000, किसी में 6000 रुपये ऐसे लेते हैं। लेकिन इसमें फैमिली, आपकी फैमिली है उसका भी HDFC बैंक में आपका जीरो बैलेंस पे खाता खुलेगा, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं देना आपने। अगला है पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑन अकाउंट्स और विद विन स्वाइप मशीन डिजिटल चैनल्स 6 मंथ्स के। इसके अंदर कुछ डिजिटल चैनल्स होते हैं और स्वाइप होता है जो मशीन से होती है, उसमें 1 स्वाइप चलता है मशीन, वो आपका मान्य रहेगा उसके अंदर। अगर जो वो आप ATM लेंगे तो उसमें चलता है। अगला है अनलिमिटेड ATM ट्रांजैक्शंस अक्रॉस दी बैंक ATM और अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस। अब आप जैसे 4 बार पैसा निकलवा सकते हैं, उसके बाद आपका चार्ज कटता है ATM से पैसे निकलवाते हैं, लेकिन इसके अंदर आप कितनी बार पैसा निकलवाइए HDFC बैंक से आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप 50 बार निकलवाइए, 100 बार निकलवाइए, ये इसके अंदर बेनिफिट है। अगर आपने बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप डिपार्टमेंट में जाकर, उसमें बैंक में जाकर के एप्लीकेशन दीजिए, आपका खाता खुल जाएगा। आपने अपनी डिटेल सबमिट करवानी है कि मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी है। आप उससे आपका आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे वो, और आपका सैलरी अकाउंट खोल देंगे। खुलवा लीजिए। अगर आपने नहीं खुलवाया तो बहुत अच्छा है, आप उसका वेट मत कीजिए कि डिपार्टमेंट वाले देंगे, 2 महीने हो गए अभी तक तो दिया नहीं देंगे वो। आप अपना खुलवा लीजिए जा करके। और
बाद में आप अपने ऑफिस में जाकर के दे दीजिए, ये खाता आपका चेंज हो जाएगा। ये लेटर आपके सामने है ही। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।